स्टेम सेल क्या होता है और क्यों जाना पड़ा किम कार्दाशियन को मेक्सिको स्टेम सेल ट्रीटमेंट के लिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैभव भंडारी, आपका इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन। आपने देखा होगा आजकल हर जगह स्टेम सेल की बातें हो रही हैं, हॉस्पिटल से लेकर हॉलीवुड तक, यहाँ तक कि किम कार्दाशियन को इसके लिए मेक्सिको तक जाना पड़ा। रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपडेट किया था कि वो काफ़ी समय से कंधे और पीठ के दर्द से परेशान थी और इसके लिए उन्होंने मेक्सिको जाके खास तौर से स्टेम सेल का ट्रीटमेंट लिया और इससे उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। स्टेम सेल्स हमारे बॉडी के स्पेशल सेल्स होते हैं जो कोई भी टाइप के सेल्स जैसे कि बोन, मसल्स, कार्टिलेज में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात इसमें सेल्फ हीलिंग और रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। स्टेम सेल्स को उनकी पोटेंसी या ये कह लीजिए वो कितने टाइप के सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले आता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के क्लोजली रिलेटेड सेल्स में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकें। फिर आते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो मल्टीपल सेल टाइप्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, पर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है। बात करते हैं मेसेंकाइमल स्टेम सेल की, जो एक तरह का मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। मेसेंकाइमल स्टेम सेल आपके बोन मैरो, एडिपोस या फिर फैट टिश्यू या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से हार्वेस्ट किया जा सकता है। मेसेंकाइमल स्टेम सेल की एक बार हार्वेस्टिंग होने के बाद उन्हें अलग अलग तरीके से प्रोसेस या प्रिपेयर किया जाता है और इस प्रिपरेशन या इस प्रोसेस करने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस जनरेशन को बिलोंग करते हैं। इनमें से फर्स्ट जनरेशन वो होती है जो मिनिमल मैनिपुलेटेड होती है और वहीं सेकेंड जनरेशन में जो स्टेम सेल है उसका कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम्स या फिर केमिकल के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में फर्स्ट या फिर सेकेंड जनरेशन मेसेंकाइमल स्टेम सेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये प्रोसीजर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशन में होना चाहिए। पी-आर्म या एक्सरे की मदद से पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को लोकेट किया जाता है, फिर उस जगह पर लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया जाता है और उसे सुन्न किया जाता है और फिर वहां से बोन मैरो एक सिरिंज की मदद से निकाला जाता है और फिर उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड मेसेंकाइमल स्टेम सेल अलग हो जाते हैं। फिर उन्हें हम जहां कहीं भी हमें इंजेक्ट करना है या जहां कहीं भी डालना है वहां हम अल्ट्रासाउंड या फिर इमेज गाइडेंस से हम इंजेक्ट कर देते हैं। ये बॉडी की नेचुरल हीलिंग या रिपेयर कैपेसिटी को यूज करता है। ये बहुत ही बढ़िया नॉन सर्जिकल ऑप्शन है उन बीमारियों के लिए जिसके लिए आज से कुछ साल पहले सिर्फ सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन हुआ करता था। हालांकि इस ट्रीटमेंट के अपने लिमिटेशंस भी हैं, जैसे हर एक इंसान में रिजल्ट अलग अलग तरीके के हो सकते, क्योंकि ये रिसेंट एडवांसेस है इसीलिए अभी भी काफी रिसर्च करने की जरूरत है। ये इलाज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है जिसके कारण कॉस्ट एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। का इस्तेमाल आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस, डीजनरेटिव स्पाइन डिसीज, टेंडिनोपैथीज या अनेक प्रकार के मस्कुलोस्केलेटल डिसीजेज में किया जा रहा है। स्टेम सेल थेरेपी आज के मेडिकल साइंस की सबसे एक्साइटिंग और प्रॉमिसिंग टेक्निक में से एक है। ये कई क्रोनिक डिसीज और इंजरीज में एक उम्मीद की किरण बन सकती है, लेकिन साथ ही साथ में कॉशन और मेडिकल गाइडेंस बहुत जरूरी है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए मेडिकल साइंस में कोई भी ट्रीटमेंट मैजिक नहीं होता, उसकी असली ताकत रिसर्च, एक्सपीरियंस और टाइम के साथ सामने आती है।